हे आत्मन, थोड़ा तत्व विचार कर लो चेतन। निरंतर मन के विकल्पों के प्रवाह के बीच में, मन के विचारों की मूर्छा के बीच में आत्म जागृति का अभ्यास करो चेतन। चैतन्य जागृति का अभ्यास करो। दिन भर, रात भर, चौबीसों घंटे ये मन अपने विचारों के साथ, इन विचारों के मोह में ही
इस चेतना को मूर्छित करके रखा है। मोह है तो किससे? इन चलने वाले विकल्पों से। और कैसा मोह? कि इन विकल्पों के चलते हुए परिणमन के साथ जीव एकत्र करके बैठा हुआ है, एकाग्र है इन्हीं में। बल्कि होना चाहिए ये कि इन चलते हुए विकल्पों से भिन्नता, होना चाहिए भिन्न का भाव, और हो रहा है एक में एक पने का भाव। भिन्नता का भाव होगा तो मूर्छा टूटेगी। सरल भाषा, यदि भेद ज्ञान होगा, भिन्न है ये सब मुझसे, उस क्षण ही यदि ये भेद ज्ञान होगा तो मूर्छा टूटेगी और आत्म प्रसाद बढ़ेगा, स्वभाव की ओर दृष्टि पलटेगी। अपितु लेकिन यहाँ तो गहरी मूर्छा है। आत्म जागृति की बात तो छोड़ो चेतन। ये मन के परिणामों में गहरी मूर्छा के कारण, बहुत गहरी मूर्छा के कारण, मन मोह के परिणामों में इन गहरी मूर्छा के कारण जीव अपने स्वसत्ता के होश को, अपने ज्ञान स्वभाव को विस्मृत कर रहा है। विस्मरण कर रहा है जीव अपने ज्ञायक स्वभाव को। उसे ज्ञान आनंद की धारा बहती हुई नहीं दिख रही, आत्मानंद की धारा बहती हुई नहीं दिख रही। और जो आत्मानंद की धारा नहीं बहती हुई दिख रही, उसे आत्मिक आनंद नहीं आ रहा, स्वभाव का रस नहीं आ रहा। इसका अर्थ है इसका अर्थ है कि उसकी दृष्टि ही पर पर्याय में लगी हुई। मूर्छा में है वह जीव, मूर्छा में। चेतन अब बताओ, मुर्दा को चेतना का बोध कैसे होगा? जो मन की मूर्छा में है, इंद्रिय विषय मूर्छा, पर द्रव उद्गल विचार मूर्छा, जो मूर्छा में है उसे चेतना का बोध कैसे होगा? चेतना का बोध तो उसे ही होगा ना चेतन। अंतरात्म बोध तो उसे ही होगा ना जो इस मूर्छा से सावधान, सचेत रहो चेतन। चेतनता का बोध उसे ही होगा जो इस मूर्छा से मुक्त होगा। जो मूर्छा से उठेगा वो आत्म बोध को प्राप्त करेगा। सावधान आत्मा, सावधान, सावधान। सावधान चेतन, सावधान। अंतरंग से होश में आ जाने का नाम, अंतरात्मा से होश में आने का नाम सचेतनपना है। सावधान, होश का नाम सावधानी है चेतन।
यदि इसी मूर्छा में पड़े रहे तो फिर दुर्गतियों में निवास करोगे चेतन। अचेतनवत अवस्था में ही अपना जीवन व्यतीत कर दोगे और इस संस्कार प्रणाली के साथ फिर इस संसार में संसरण करोगे। उठो आत्म, अपने बल वीर का बोध जगाओ, अपने गुणों की पहचान करो चेतन, अपनी अंतर सामर्थ्य को पहचानो। अरे ये मन बुद्धि की बातें छोड़ो चेतन, अपनी अंतर शुद्ध सामर्थ्य को पहचानो और अपनी चैतन्य में वीतराग शक्ति को पहचान के अपनी सामर्थ्य शक्ति को पहचान के अपनी ध्रुव शुद्ध वीतराग शक्ति को पहचान के इस मन की मान्यताओं रूप मोह का खंडन कर दो। इन विचारों में उलझने का त्याग कर दो चेतन। मन के विचारों की मान्यता छोड़ दो। इसके विकल्पों का परित्याग कर दो। मन के विकल्प मोह रूप ये मन के विकल्प, ये सारे विकल्प में दुर्गतियों में लेके जाने वाले हैं। देखो होश में कैसे आया जाता है। सावधान, चलते हुए जो विचार हैं, पहले इन विचारों में अपनी मूर्छा को तो देखो। इन विचारों में ऐसी गफलत होती है, उपयोग ऐसा गाफिल होता है कि इसे अपनी चेतना का जो विस्मरण होता है, विस्मरण अर्थात अपने आनंद स्वभाव की जो प्रतीति लुप्त होती है, चिंतन लुप्त होता है, तत्व का निर्णय जो लुप्त हो जाता है, वस्तु स्वरूप का चिंतन लुप्त हो जाता है और जो मन कहता है, जो मन योजना बनाता है, जो मन सुनाता है, जो दिखाता है, सिर्फ वो ही दिखाई देता है, वो ही सुनाई देता है, वो ही समझ में आता है। तो ये जो वृत्ति है, ये है मूर्छा। अब इस मूर्छा को तोड़ना है, तोड़ना। इस मूर्छा को तोड़ना है चेतन। फिर जो मन दिखाए वो नहीं देखना, जो मन विचार करके सही कहे उसे नहीं मानना। वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हुए मन की मूर्छा को मन की मूर्छा जान के अपने आत्म स्मरण का अभ्यास करना, या ये मुझसे मन भिन्न है, ऐसी जागृति रखना। मैं जानन 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 ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूं, ऐसा निरंतर होश बार बार आना।
निरंतरता बनाना होश में तो ज्ञान विज्ञान में तत्व, मैं तो ज्ञान विज्ञान में तत्व हूँ। मैं तो ज्ञान विज्ञान में तत्व हूँ। ज्ञान विज्ञान में तत्व। इस प्रकार से अंतरात्मा का होश बनाना, ये मुक्ति है। होश में आओ चेतन। होश में आओ। होश में आओ आत्म। होश में आओ। कोई चेतना ही इस मन से भिन्न हो सकती है, जिसे अपने चैतन्य में होने का बोध आ गया हो, जिसे अपने आत्मा में होने का बोध आ गया हो, जिसे अपने ध्रुव में होने का भान हुआ हो चेतन, जिसे अपने अनंत अर्क विंद प्रकाशमान चेतन स्वभाव का अंतर चतुष्टय आनंद स्वरूप का जिसे अंतर्भान हुआ हो, ऐसे अंतर आत्म चिदानंद स्वभाव का भान करने वाला कोई विरला ज्ञानी साधक इस मन और मोह की मूर्छा को क्षण में परित्याग कर, क्षण में इसके ममत्व को छोड़ के अपने महापरम तत्व के विलास में आत्मचिंतन मंथन रमण, आत्म ध्यान ज्ञान विज्ञान में अपनी अपनी जागृति अनुसार लय हो जाता है, अपने अपने मार्ग अनुसार आरोहण करता है और समस्त मूर्छाओं का परित्याग कर जाग चेतन होश में आ जा। समस्त शुभ अशुभ क्रिया और परिणामों की शुभ भाव अशुभ भाव, ये सारे क्रिया और परिणामों की पकड़ छोड़कर आत्म ध्यान में सन्मुख, स्वस्वभाव के सन्मुख चैतन्य वीतराग पद में संलग्न रहता है। संयुक्त रहता है विंद पद निर्विकल्प आत्म चैतन्य स्वभाव की अंतर प्रतीति में, अंतर स्मृति में। जागरण ही मुक्ति का उपाय है। जाग चेतन जाग, जागरण ही मुक्ति का उपाय है। स्वचतुष्टय में जागरण, जागरण ही मुक्ति का उपाय है चेतनात्मा। बहुत गहरा जागरण। उपयोग अपनी तंद्रा को तोड़ दे, अनादिकालीन तंद्रा को तोड़ दे और अंतर आत्म विभव का स्वीकार करने तैयार हो जाए। अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति को अवगाहन करने के लिए तैयार हो जाए।
अंतर रमणता की अनुभूति करने के लिए तैयार हो जाए चेतन। यदि उत्साहित होकर इसने तैयारी कर ली तो जैसा है वैसा व्यक्त हो उठेगा ये अनंत अनंत स्वभाव, अनंत अनंत चैतन्य स्वभाव। जागो चेतन, अंतरात्मा होश में आओ। जागो चेतन, जागो। मैं करता नहीं, बोध लाओ मन के होश को। मन 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 में जो होश है वो छोड़ो। मन को परपर्यायों का होश है, परपर्यायों का विकल्प है। आत्मज्ञान का होश लेके आओ। मन में भी यदि कोई होश है तो उसे वस्तु स्वरूप के विचार का, तत्व विचार का मंथन दे दो। होश में आओ, होश। अंतर जागरण चाहिए चेतन। अंतर जागरण चाहिए चेतन। ओमकार में निराकार चेतन शक्ति का ऊर्ध्व प्रकाश, अंतर आत्म ज्योति का गहन श्रद्धान, गहरा और गंभीर ज्ञान। सावधान रहना है आत्म, विचारों में खोए और अब आत्मा तुम रोए। देखो ध्यान काल में भी ये झूठे विचार, ये माया ये दबोचती है, कल्पनाएं दबोचती हैं। और यदि तुमने आत्म जागृति खोई तो तुम ध्यान से चुप्त हुए आत्मा। रत्नात्रय स्वभाव की एकाग्रता ही इस ज्ञान विज्ञान में पूर्ण रूपेण रत होने का मार्ग है। चेतन, जो इस मन की माया में फंसा वो इस संसार से कभी नहीं तर पाया चेतन। पल पल हर घड़ी हर समय विचारों के अंबार और योजनाओं की चपलता,
सारा का सारा ज्ञान में परिणमन इस मन की ही कल्पनाओं पे हो रहा है। जागो चेतन जागो, सिर्फ जागना उपाय है। जागना उपाय है, जागना, स्व सचेतन अवस्था में रहना। देखो मन तो नई योजना बना के बेहोश कर देगा, वो तो नए विकल्प खड़े करके बेहोश कर देगा। मन से तत्व चिंतन होना भी जागरण नहीं है, जागरण मनन है, मनन। मनन मनन और जागरण में अंतर है चेतन। हम्म। मन में तत्व विचार होना मनन है, मंथन है। हम मंथन करते करते तत्व विचार से परे अपने अंतरात्मा का विश्वास होना, वो वो जागरण है। मैं शुद्ध चैतन मात्र हूं, इस बात की अंतर्बोध, बोध बोध बोध, मन से भिन्न, विचारों से भिन्न इस शक्ति का बोध आ जाना। हे चेतन बोध, ये बोध ही, ये बोध, ये बोध, ये बोध ही जागरण है। चेतन ऐसे आत्म जागरण के लिए ललायत रहो। जागो ये भगवान, जागो। जागो, मोह नींद की महा गहरी यात्रा दुर्गति में ले जा रही है। एक एक समय अनंत अनंत संसार का बंध होता है चेतन। मिथ्या दर्शन सहित 70 कोड़ा कोड़ी सागर के कर्म बनते हैं। एक एक कर्म अनंत अनंत काल तक रुलाने वाला है चेतन। एक एक कर्म अनंत अनंत काल तक रुलाने वाला है। ये सचेत, सतर्क और सावधान, सावधान, सावधान। जागरण जागरण चेतन, जागरण से ही, अंतरात्म जागरण से ही मुक्ति मिलेगी। अंतर आत्म जागरण से ही कल्याण होगा। कल्याण होगा अंतरात्म जागरण से तेरा चेतन, निज का कल्याण। उठ और अब अंतर आत्म जागरण के लिए तैयार हो। रे ओमकार में दिव्य ध्वनि, ओमकार में शक्ति का बोध जगा आता। ओमकार में गर्जना को पहचान, ये निराकार निलंबन पूर्ण पद है अविनाशी।
ये ओमकार का नाद इसलिए चेतन कि तुझे उस निराकार आत्म शक्ति का बोध आ जाए जो सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से खिर रही है। तुझे बोध आ जाए उस निरावलंबन चैतन्य में वीतराग पद का। अपने निरक्षर वीतराग स्वभाव का तुझे होश आ जाए, होश, और तू तत्काल मूर्छा के परिणामों को छोड़ के आत्म जागृति रूप परिणति को अंगीकार कर ले। तेरा ज्ञान परिणत हो जाए अपने वीतराग तत्व की ओर। चेतन वीतराग तत्व जाग, आत्म जाग। जाग अंतरात्मा जाग। हे बोध अंतरात्म शक्ति, चैतन्य आत्मा जाग। वीतराग तत्व का ध्यान धारण कर आता हूं और मनोरंजन की बातों को आग लगा दे। बहुत चाहिए लेकिन अंतरात्मा का चेतन। यदि इतना सा भी कुछ करने का विचार आया तो वो आत्मबोध खत्म। याद रखना, इतना सा भी प्रमाद, इतना सा भी ये होना है, ये करना है, ये धरना है, तो जागृति खत्म हो जाएगी चेतन। और इस समय ध्यान के काल में तो इतना सचेत और इतना सावधान रहना है कि एक समय की मूर्छा भी तुम्हें मूर्छित ना कर पाए, कोई भी परिणाम मूर्छित ना कर पाए। इतनी गहन जागृति कि कोई भी मूर्छित वाला परिणाम आए तो वह तुम्हारे जागरण से टल जाए, भिन्न रहे, भिन्न, एकदम भिन्न, एकदम भिन्न। थोड़ा सा भी विवेक विचार ना हो सो ध्यान की अग्नि जलाओ आत्मा।
जाग आत्म जाग, देख जाग, जाग जा चेतन, देख जाग। ये मोहे नींद की महानिद्रा, ये साधारण निद्रा नहीं है रे चेतन। आत्म तत्व का श्रद्धान करने के बाद भी अज्ञान की मूर्छा है, और आत्म तत्व का श्रद्धानी जिस क्षण इस अज्ञान भाव में मूर्छित होता है, उस समय उसका पुरुषार्थ दब जाता है, उसका अंतर पुरुषार्थ दब जाता है। भिन्नता भिन्नता भाषित होना, आनंद रूप स्वभाव की परिणति व्यक्त होना रुक जाती है। उपयोग पर पदार्थ में तन्मय होके एक मेघ होके बहने लगता है चेतन। इस विचार धारा में, इस परिणमन की धारा में स्वतः एक मेघ होकर अनंतानंत अनंतानंत संसार को बढ़ाता है वह जीव। होश, अंतरात्म शक्ति का होश। स्वाहित कर लो, स्वाहित कर लो। ये ध्यान मात्र अपने आत्मा के हित के लिए है। सुनो चेतन, सुनो। ज्ञान उपयोग जितना गहरा होता है, ध्यान उतना ही अच्छा लगता है। सहज एकाग्रता का वर्णा, स्वरूप में एकाग्र चित्त होना, एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता बनना, यही आत्मज्ञान है, ध्यान है। अंतर देखो, 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 देखो। विचार फिर भी अपना पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? कर्म मुदे जन्य है और अपनी आसक्ति में है। योजनाएं फिर भी पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि उनमें कर्तव्य पने का रस है, रस। ये रस, ये मूर्छा, ये अज्ञान मूर्छा है चेतन। और साधक को निरंतर इस मूर्छा को तोड़ने का अभ्यास चाहिए, निरंतर इस मूर्छा को तोड़ने का अभ्यास चाहिए। यदि साधक इस मूर्छा को ना तोड़े, तो चेतन आत्मा वो जागृत नहीं रह सकता, जागृत नहीं रह सकता। आत्म जागृति का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है चेतन। आत्म जागृति के लिए एक ही उपाय है। मान जाओ, सर्वज्ञ का वचन मान जाओ, मान जाओ, जिनेंद्र देव की आज्ञा को मान जाओ। आत्मा, आत्म जागृति के लिए एक ही उपाय है, आत्म ध्यान, तत्व का ध्यान चेतन। स्वभाव की एकाग्रता को व्यक्त करो। जब तक ये चित्त अपने आत्म तत्व में स्थिर नहीं होगा, अपने स्वभाव मात्र में एकाग्र नहीं होगा, तब तक ये मूर्छा वाले परिणामों में चकराता रहेगा चेतन।
तब तक यह अज्ञान, मूर्छा और मन रंजन में चकराता रहेगा। तो जहां तक अज्ञान रंजन और मन रंजन में चकराया, यदि इन पर पदार्थों में चकराया, ध्यान रखो चेतन, यदि इन विकल्पों में चकराया तो कमजोरी जानी जाएगी, कमजोरी, अज्ञान का पक्ष, अज्ञान का पक्ष चेतन, अज्ञानता का पक्ष। छोड़ो अज्ञान, छोड़ो अज्ञान पक्ष, छोड़ो अज्ञान। अंतरात्मा का पुरुषार्थ जगाओ आत्मा। मन वच काय भिन्न सदा ही, मन वचन काय से भिन्न सदा ही ये चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है। ध्यान करो आत्म, वस्तु स्वरूप विचार जगत में ध्यान धारण करो, ध्यान। देखो आत्म, एक बात निश्चित जानो, आत्म एकाग्रता के बिना कर्म नहीं मिलाएंगे। एकाग्रता के बिना मन की चंचलता भी नहीं मिलाएगी। एकाग्रता के बिना चित्त की निर्मलता भी नहीं होगी। सारे ज्ञान दर्शन की निर्मलता, अपने स्वभाव की एकाग्रता आत्म ध्यान से ही है चेतन। अंतर आत्म चिंतन मनन से इन सारे मोहे आवरणों से मुक्त देखो अपने आप को। ध्यान रखो चेतन, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ज्ञानानंद स्वभाव मेरा, आनंद से भरा पूरा शाश्वत चेतन पिंड में आत्मा। देखो आत्म, अपने आत्म बोध रखने में क्या समस्या है? क्यों नहीं लगता एकाग्र चित्त यहाँ उपयोग? क्यों नहीं लगता यहाँ अंतर मन? क्यों नहीं लगता चित्त ऐसे चैतन्य वितराग पद के चमत्कार में? क्यों नहीं लगता उपयोग चेतन? बताओ तो जरा। क्योंकि तुम्हें मूर्छा अच्छी लगती है, मूर्छा। और जिन्हें मूर्छा अच्छी लगती हो, सुन लो रे आत्म, जिन्हें बेहोशी पसंद हो, बेहोश, होश में ना रहना, वो जीव इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करता है।
तत्व एकाग्रता नहीं बनती और मोह परिणामों में लय हो जाते हो। आत्मस्मृति नहीं आती और अज्ञान परिणामों में गाफिल रहते हो। चैतन्य तत्व का बोध नहीं आता और शरीर के इस वेदन में तन्मय रहते हो। आत्म तुम कैसे संसार में फंसे जा रहे हो, कैसे डूबते जा रहे हो इस अचेतन भाव में। अचेतन भाव, मन के अचेतन परिणामों में कैसे डूबते जा रहे हो। ऐसा डूब रहे हो कि तुम्हें चैतन्य में तत्व का होश नहीं। ऐसे डूब रहे हो कि तुम्हें ज्ञान आनंद में वीतराग तत्व का होश नहीं आ रहा। ये बेहोशी बहुत महंगी चुकानी पड़ेगी निगोद में जाके। इस मूर्छा की कीमत निगोद है चेतन, निगोद। इस मूर्छा की कीमत निगोद में चुकाओगे तुम। होश, होश लाना पड़ेगा, होश अपने अंतर में, होश। एक ही जागृति, एक ही जागरण, एक ही चैतन्य में जागरण। अंतर आत्म होश जगाओ चेतन, बस। होश में, होश 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 होश। कोई भी क्रिया हो, भोजन, दुकान, मकान, धंधा पानी, या फिर कुछ भी, लोभ, स्वार्थ, काम, माया, अहंकार, होश अनिवार्य है, होश। अंतर ध्यान, अंतर। ध्यान 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 ध्यान। होश। देख 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 देख, यहीं के यहीं विचार कैसे मूर्छित परिणाम कैसे मूर्छा में ले जाते हैं। चेतन, यही अभ्यास है बस। इसी का नाम अभ्यास है, अभ्यास। कि पर परिणति कैसे ज्ञान से भिन्न रहती है, और ये पर परिणति उस क्षण भिन्न होंगी, उस समय पर पर्याय भिन्न होंगी जिस समय तेरे अंतर में अपने अंतर आत्म स्वभाव की गहन प्रतीति होगी, गहन आत्मचिंतन होगा, गहन तत्व विचार होगा।
उसी के बल पे आत्मचिंतन, तत्व चिंतन, गहरी प्रतीति, आत्मबोध, चैतन्य का वारंबार सहकार, चैतन्य का वारंबार सहकार। इस आत्म बल पे ही तू छूट पाएगा चेतन, इस मूर्छा से, मोह से छूट पाएगा तू। और आत्मा विचार तो कर एक बार, आत्म ध्यान करने के लिए बैठा है तू। यदि तू मोह और विचारों से मुक्त नहीं हुआ तो एकाग्र कहाँ होगा? ध्यान किसका करेगा? भूत का? कौन सा भूत देखेगा? मन के भूत को? किसका ध्यान लगाएगा? क्योंकि ध्यान तो जागरण का नाम है। ये तो विचारों में ही गाफिल है तो फिर तू तो सोया हुआ है। ओए तू सोया हुआ है, यही तू कोई चिंतन मनन भी कर लेगा ध्यान में बैठ के, तो सोए हुए जीव का चिंतन मनन जागृति में काम थोड़ी ना आएगा। क्योंकि तुझे चिंतन मनन भी एक क्रिया के रूप में होगा। अरे चेतन आत्मा, होश में आओ चेतन आत्मा, होश में आओ। अंतर चतुष्टय में रमण करता हुआ ये त्रिकाली प्रभु ज्ञायक तत् शुद्ध लानी है अब इसकी बस। हर क्षण एक पल भी ऐसा नहीं होना जहां ये परमात्म स्वरूप विराजमान ना हो। हर हर एक आसन पर अपने ही अंतर में देख लो चेतन। होश में ही रहना, होश। अंतर चैतन्य शक्ति का नाम होश, और होश का नाम मुक्ति। अब भी चेत जाओ आत्मा, ज्ञान उपयोग को और गहरा लेके जाओ। दर्शन उपयोग की निर्मलता की भावना प्रकट करो और आत्म एकाग्रता करके इन कर्मों को क्षय कर दो, अज्ञान मूर्छा को क्षय कर दो और सदा सदा जागे जागे रहो, जागे हुए एकदम चेतन की तरह जागे हुए रहो, चैतन्य की तरह बहो चेतन। कुछ नहीं होना,
अपनी प्रणति विज्ञान में आनंद में है। अंतर ध्यान चाहिए, अंतर ध्यान। जाग आत्म जाग, जागने की वेला है आत्म, जाग जाग जाग। अकर्ता अभोक्ता स्वभावी तेरा चैतन्य गायक तत्व। जागने का नाम एकाग्रता है और एकाग्रता का नाम ध्यान है। अब अपने अपने अनुसार अपना अपना मार्ग बनाओ चेतन। अब अपने अपने अनुसार अपना अपना मार्ग बनाओ। ज्ञान 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 ज्ञान। अंतर ही अंतर में देखते जाओ बस। अंतर ही अंतर में सचेतन पना उपस्थित करो अपने अंतर में। आत्म जागृति का भाव उपलब्ध करके लाओ आत्मा। ध्यान की स्थिति उपलब्ध करने की भावना भाव भाव करो वीतरागता को ग्रहण करने का, और इसमें अपने विज्ञान घन स्वभाव को खुला खिला मद मस्त, जहां अंतर आत्म बोध होता है वहीं आत्म ध्यान होता है। और जहां थोड़ी सी भी मन के विचारों की पकड़ होती है वहां ज्ञान होता है चेतन। सावधान सावधान सावधान।
ये आज का जो चिंतन तुमने ग्रहण किया है, इस चिंतन को अपने जीवन में उतारो चेतन। मन की मूर्छा और आत्मज्ञान में अंतर समझो। मूर्छा और जागरण में भेद विज्ञान की कला को लेके आओ। मूर्छा का परित्याग कर दो और आत्म जागरण एकाग्रता का अभ्यास करते हुए मन की शक्ति को विलीमान करके ज्ञान की शक्ति का जागरण करो। ये ज्ञान की शक्ति का स्वजागरण ही मुक्ति का उपाय है। जागना ही मुक्ति का उपाय है। जागना ही मुक्ति का उपाय है। जागना ही एक उपाय है बस। पूरा रहस्य खुल गया है आत्म। जागृति और मूर्छा का पूर्ण रहस्य कह दिया है। अब स्वपुरुषार्थ पे निर्भर है कि तुम कितना जागृत रहते हो और कितना मूर्छित। इस क्षण भी तुम कितनी जागृति में हो, कितनी मूर्छा में, ये तुम्हारा अवलोकन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा चेतन। ये अपना अवलोकन तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। जागृति और मूर्छा में अंतर समझो चेतन। जागृति और मूर्छा में अंतर समझो। यदि आत्म साधक हो तो जागृति और मूर्छा में अंतर जान के मूर्छा का परित्याग करो और आत्म जागृति को ग्रहण करो। यही कल्याणकारी है आत्म। तुम इस रहस्य को उजागर करो, मुक्ति की संपदा अपने आप प्रकट हो जाएगी। तुम आत्म एकाग्रता तो प्रकट करो चेतन, अतीन्द्रिय आनंद स्वयं झरने लगेगा। तुम अपने वीतराग तत्व को अनुभव तो अपने आप ही संसार सागर सब 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 हम्म। जागना ही उपाय है। मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, जागृति। चलो अपने अपने ध्यान में रत हो जाओ आत्म। ध्यान में एक ही कार्य करना है, पर पर्याय से भिन्न त्रिकाली। सब भाव से भिन्न वितराग। नमो वंशिद नमो नमः। अभी भी विचार पीछा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे अपना होश अभ्यास से ये मुझसे भिन्न है। मैं ज्ञाता स्वभाव हूँ। तुम्हें अपना होश नहीं तोड़ना है बस। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम
सिद्धि नमो नमः। होश। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। 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 हे आत्मन, फिर से चेतावनी है। होश और बेहोशी को समझ के होश का पुरुषार्थ निरंतर करना चेतन। आज के ध्यान की विशेषता यही है, इसमें होश भी है और बेहोशी भी। यही तुमने बेहोशी में जीवन निकाल दिया तो दुर्गतियों की यात्रा, और यदि तुम्हें होश आ गया अपने चेतन पिंड का तो संसार से मुक्ति। चेतना चेतन चेतना। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम नमः वंशिद्धि नमो नमः। ओम